जय हिंद साथियों, मैं राजेंद्र भाटी मेरे इस इवनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि सभी विद्यार्थी जो है वो अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल से आपके पशु परिचर के जो 1 साल की भर्ती है उसका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तो जो कल जिन बच्चों का एग्ज़ाम है, मेरा खुद का भी एग्ज़ाम है, तो कल जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ भाई। और अपना जो 100% है उस एग्ज़ाम में दे के आना, और उसी के अंदर थोड़ा सा मेरा भी सहयोग है, तो इस सहयोग को आप ग्रहण करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये अपने आज फिर 30 प्रश्न करेंगे और लास्ट में विद्यार्थी सभी बताएंगे मेरे को कि 30 में से 30 आपके कितने सही हो रहे। राजस्थान जीके के वही प्रश्न हैं जो बोर्ड द्वारा आपसे पहले किसी न किसी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, तो इनका ध्यान आप जरूर करके जाएं, क्योंकि हो सकता है इसमें से आपको 2 या 3 प्रश्न मिल जाए। एक प्रश्न तो पक्का मिलेगा भाई। मेरी जितनी भी क्लासें हुई हैं उनसे आपको 2-3%, 5% तक, 15% तक आपको मिल सकते हैं, हूबहू प्रश्न मिलेंगे। तो इन क्लासों को आप लगाना और वीडियो को शेयर करो भी जल्दी से जल्दी और जुड़ जाओ। और जुड़ने के बाद अपन शुरू करेंगे। मैं जो पहला प्रश्न आपको इसके लिए 20 से 5 सेकंड इसके लिए आपको मिलेंगी, तो आपने जिसने उत्तर बता दिया वो ठीक है, वरना इसको स्किप कर दिया जाएगा। तो प्रश्न है, देखो पहला ही प्रश्न है, निम्न में से उत्तर बताओ भाई। वाल्लर किस जनजाति का नृत्य है? तो मैं वाल्लर किस जनजाति का नृत्य आप मेरे को बताना। इतने में मैं भीलों के आपको नृत्य बता देता हूँ। भीलों के कौन कौन से नृत्य होते हैं? तो भीलों का एक तो होता है गेर, एक होता है राई, एक होता है रणबाजा, सॉरी रमणी, एक होता है हाथी मना, हाथी मना, एक होता है द्विचक्री, द्विचक्री, एक होता है लाठी, एक होता है हाथी मना, हो गया लाठी। और गेर राई रमणी है ना, ये सब घूमरा, घूमरा ये भीलों के नृत्य भी गिल, और गेर राई ये सब हो गए। तो इनको ध्यान रखना भी। इनमें से कोई प्रश्न आपसे पूछे तो ये भीलों के नृत्य है। फिर आपसे पूछा जाए तो ये वालर किसका है भाई? तो सभी ने बताया सही है, ग्रासिया जनजाति के। तो और भी देखो भी ग्रासिया के कौन से हैं वालर। ये बिना वाद्य यंत्र के होता है। कूद, वालर कूद, मामो, मामो, जबरा, मोरिया, मोरियो है ना, ये सभी नृत्य किसके हैं? ये सभी नृत्य ग्रासियों के नृत्य है। तो ये ग्रासिया जनजाति जो निवास करती हैं वो राजस्थान के किस जिले में करती है? तो आप मेरे को बताना। उत्तर हो जाएगा एक का सभी विद्यार्थियों का सही है। 2 नंबर प्रश्न देखो भाई, वंश भाखर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? सबसे पहले तो ये मेरे को बताओ, वंश भाखर के अंदर जो है किस शासकों का आदेश पर किया गया था? तो ये मेरे को बताना। और वंश भाखर के जो लेखक है वो मेरे को कमेंट में बताना सभी विद्यार्थी किस कौन से लेखक हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, सभी ने बताया सी, बूंदी। तो बूंदी का इतिहास इन्होंने लिखा था। फिर प्रश्न है, पिछवाइयाँ जो चित्रकला है वो किस चित्र शैली से संबंधित है? तो आप मेरे को बताना भाई। तो किस चित्र शैली से है पिछवाइयाँ कला? तो ये नाथ द्वारा से, आपको पता है नाथ द्वारा राजसमंद, राजसमंद के द्वारा है। और पशु पक्षियों की चित्र शैली मैंने कल आपको बताया था, बूंदी। नेक्स्ट देखो 4 नंबर प्रश्न भाई। 4 नंबर प्रश्न है, गोगा जी जो लोक देवता गोगा जी है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किसके समकालीन थे? तो ये आप बताना। तो मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे भाई, मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न देखो भाई, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्र, 2 तो पुत्र थे, एक इसका डॉक्टर शेल्डर कोट्टम था ना, डॉक्टर शेल्डर, शेल्डर कोट्टम, कोट्टम ये भी था इसके साथ। इन सभी को मार दिया गया था कोटा विद्रोह में। और कोटा में विद्रोह करने वाले कौन थे? तो जयदयाल भटनागर, जयदयाल भटनागर, ये भी पूछा गया है पहले। और मेहराब खां, मेहराब खां, मेहराब खान, ये थे भाई इस कोटा में विद्रोह करने वाले। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोटा, है ना, कोटा। एरियनपुरा में कब हुई थी? 21 अगस्त 1857। नसीराबाद में शुरुआत हुई थी क्रांति की। पूछ ले, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? नसीराबाद के अंदर हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न बताओ, 6 नंबर का सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे कमेंट में। और सुबह जो आपका फर्स्ट पेपर है भी 1 दिसंबर से आपको पेपर देने जाना है सभी को, तो उसमें देख लेना, आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सुबह आपका जो पेपर है यानी कि मॉर्निंग में, तो उनके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना 100% देना भाई। आपने जो पढ़ा है वो सही है, उसी को करके आना एग्जाम में। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो ये देखो गुरमुख है, निहाल सिंह जी है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, रानी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? जल्द से कमेंट में उत्तर देंगे भाई सभी विद्यार्थी। 7 नंबर का ऑप्शन का उत्तर बताएंगे। रानी जी की बावड़ी कहाँ है रे? बूंदी में है ना, बूंदी। इसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, कल मैंने बताया था। रानी जी की बावड़ी भी कहाँ है? बूंदी के अंदर।
फिर देखो प्रश्न है 8 नंबर का उत्तर सभी विद्यार्थी बताएंगे कमेंट के अंदर। मूसी महारानी की छतरी, या इसे 80 खंभों की छतरी भी कहते हैं, 80 खंभों की छतरी भी कहते हैं। एक 84 खंभों की छतरी है, ये मेरे को कमेंट में बताओ कहाँ है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा अलवर। कुछ अभ्यर्थियों ने बताया है अलवर। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भी क्लास को। कल वाले में आपने 83 से 85 यानी 90 तक व्यू है, तो आज वाली पे कम से कम 200 होने चाहिए, 200 से प्लस होने चाहिए व्यू। तो आप जल्दी से शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, और जितने भी ग्रुप है उसमें सभी में भेज दो, क्योंकि सुबह आपका पेपर होना है पशु परिचर का। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में है, 80 खंभों की है। 84 खंभों वाली आप मेरे को कमेंट में बताना कहाँ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा राजस्थान का एक जल दुर्ग है। देखो कितनी बार ये प्रश्न आ चुका है। तो राजस्थान का जल दुर्ग आपको पता ही सभी को, गागरोन झालावाड़ वाला है, राजस्थान का जल दुर्ग है। उसके बाद 10 नंबर का सभी विद्यार्थी उत्तर बताएंगे कि मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा किसके पुत्र थे भाई। तो मारवाड़ के जो अजीत सिंह है, जिन्होंने मारवाड़ की पन्ना अध्याय है, उन्होंने इनको बचाया था। तो ये बताना भाई जसवंत सिंह के पुत्र है ना, जसवंत सिंह के पुत्र। फिर देखो चौहानों से प्रश्न है। चौहानों के जो शासक थे उनका कालक्रम है, तो आप बताना सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन था। तो सबसे बाद में देखो क्या था, पृथ्वीराज चौहान था। तो इसमें 4 नहीं है, इसको काट दो, इनमें 4 है। फिर उसके बाद देखो पृथ्वीराज से थोड़ा पहले कौन था, विग्रहराज चतुर्थ था, है ना, विग्रहराज चतुर्थ। तो इसको देखना भाई, विग्रहराज चतुर्थ को देखना भाई, है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद सोमेश्वर हो जाएगा। तो 4 सबसे पहले आएगा पृथ्वीराज यानी 3। तो 3 इसमें नहीं है और इसमें नहीं, ये तो कट गए भाई, और ये अपन ने पहले ही काट दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 2 1 3 2 1 4। तो इनका मिलान कर लेना। और नेक्स्ट है आपसे पूछा गया प्रश्न, बालाथल सभ्यता जो है वो किस जिले के अंदर स्थित है। तो आप बता देना, बालाथल जो सभ्यता है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। बालाथल सभ्यता हनुमानगढ़ में कालीबंगा है, कालीबंगा है, घग्गर नदी के किनारे। सिक्कर में कौन सी, अभी वर्तमान में सिक्कर में कोई नहीं है, नीम का थाना थी, और नीम का थाना में चली गई कौन सी, गणेश्वर सभ्यता, वो नीम के थाने में। भीलवाड़ा में कौन सी, आप मेरे को कमेंट में बताना, भीलवाड़ा में सभ्यता कौन सी है। उसके बाद देखना, निम्न में से भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो इसका उत्तर मैं 13 नंबर का आपको बता देता हूँ, शांता देवी त्रिवेदी। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बताएं भाई। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी कमेंट में बताएंगे कि राजस्थान के विलय के समय अजमेर का जो मुख्यमंत्री था वो कौन था। तो राजस्थान का विलय, सिरोही का विलय जो है वो अजमेर का, सॉरी कब हुआ था रे, अजमेर का 1956 में हो गया था ना, अजमेर मेरवाड़ा। तो इसका शासक कौन था। तो इसका शासक था हरिके भाऊ उपाध्याय, हरिके भाऊ उपाध्याय। फिर है जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था। ये किस ठिकाने से किया था। 15 नंबर का ऑप्शन का उत्तर बताना आप मेरे को। आरएस में भी आया था ये 2023 में अभी की बार। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा झाडोल। प्रश्न आरएस में क्या आया कि मोतीलाल तेजावत है वो मतलब नेतृत्व करने से पहले कहाँ के ठिकानेदार थे, ठिकानेदार थे। तो वो ठिकानेदार कहाँ के रहे, तो वो ठिकानेदार है आपके झाडोल के ठिकानेदार थे। तो इसका भी उत्तर आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न है। 30 प्रश्न करने अपने को, 30 में देखेंगे आपके कितने सही हो रहे हैं। 16 नंबर है, निम्न में से कौन सी है गाय की नस्ल नहीं है। तो गाय की नस्ल कौन सी नहीं है रे, तो मुरा किसकी है, भैंस की है, इराठी वगैरह ये सब गाय की है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में बेंटोनाइट जो है वो सर्वाधिक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो राजस्थान में बेंटोनाइट उत्पादक जो राज्य है वो बाड़मेर है ना, जिला कौन सा, बाड़मेर। नागौर में क्या है, टंगस्टन, टंगस्टन है डेगाना भाखरी क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखना, हवाई अड्डे से प्रश्न है, डबोक हवाई अड्डा कहाँ है। डबोक हवाई अड्डा कहाँ है रे, डबोक हवाई अड्डा जो है आपका उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है। अजमेर जयपुर में बताना भी कौन सा हवाई अड्डा है, कमेंट में बताना जयपुर में कौन सा हवाई अड्डा। डबोक आपका मैंने बता दिया है। फिर है पिपलवाड़ा या पिपलाद, है ना, पिपलवाड़ा या पिपलाद, ये आपकी परियोजना है। राजस्थान के किस जिले में, तो ये सवाई माधोपुर की प्रमुख जिले की परियोजना है। तो जैसे छापी, लहासी, इन प्रकार की योजनाएं, इनको जरूर ध्यान रखें भाई। निम्न में से किस जिले का वाटरशेड निरांचल योजना के तहत अंतर्गत आता है। अभी वाटरशेड जो निरांचल योजना के तहत आता है वो राजस्थान का जिला कौन सा है, वो है जोधपुर। नॉन ट्रांसप्लांट सेंटर जो बनाया जा रहा है वो झालावाड़ के अंदर बनाया जा रहा है, इसको भी ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है अपना 21 नंबर प्रश्न है। अभी अपन बहुत प्रश्नों के करीब हैं भाई, तो जल्दी से उत्तर बताना, कौन सा अभ्यारण्य है जो धौलपुर में नहीं है। तो धौलपुर में कौन सा अभ्यारण्य है, केसरबाग, पन बिहार,
रामसागर, तो निम्न में से शेरगढ़ अभ्यारण्य ये 12 के अंदर है भाई, है ना, ये 12 के अंदर है। तो ये आप रट के चले जाना प्रश्न, इनमें एक आध प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखो, राजस्थान में मृदा लवणीय क्षारीयता को सुधार लवणीय क्षारीयता की समस्या जो है वो राजस्थान के किन जिलों के अंदर है भाई? तो मृदा में लवणीय और क्षारीयता की जो है वो समस्या है पाली के अंदर, है ना, पाली के अंदर, क्योंकि गोडवाड़ जो क्षेत्र है, गोडवाड़ है, जालोर, पाली का जो क्षेत्र है उसके अंदर लवणीय जो समस्याएं हैं वो है। राजस्थान में 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का विस्तार किस दिशा में है? मतलब मरुस्थलीकरण जो बढ़ रहा है वो किस दिशा में बढ़ रहा है? तो आपको पता ही है किस दिशा में है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है, क्योंकि राजस्थान में इस प्रकार से अरावली है तो इसी ओर से ये मरुस्थल बढ़ता है। 24 नंबर प्रश्न का सभी विद्यार्थी उत्तर बताएंगे कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको पता ही है, वालर, है ना, किस नाम से जाना जाता है? वालर। एक आती है ची माता, ची माता। तो प्रश्न आए, भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में, देखो माता पहाड़ों पर रहती है, तो भीलों द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि है वो कौन सी है? ची माता। एक आती है दजिया, दजिया। पूछा जाए आपसे, भीलों द्वारा मैदानी क्षेत्र में की जाती है वो कौन सी होती है? दजिया। और पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है वो होती है ची माता। फिर एक प्रश्न आया है, कौन सी सम वर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? तो आपको पता ही है 50 सेमी भी ऑप्शन आ सकता है और 40 सेमी भी आ सकता है, तो उत्तर आपका आएगा जैसे 50 सेमी, इसमें 50 सेमी ही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, राजस्थान निम्न में से किस जिले में अवनति अपर्दन से संबंधित मुख्यतः? तो देखो ये सीधा सा ही वही है, उत्खात भूमि, उत्खात भूमि या बीहड़, है ना, बीहड़ पूछ रहा है आपसे, तो चंबल है कोटा के अंदर, सर्वाधिक चंबल द्वारा बनाए जाते हैं कोटा के अंदर। उसके बाद देखो, राजस्थान में किस जिले में न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र है? तो आपको पता ही है सबसे कम वन कहाँ है? चूरू के अंदर है। सर्वाधिक है उदयपुर में, सर्वाधिक है उदयपुर में, और कम कहाँ है? चूरू के अंदर है। और वृद्धि पूछे तो अजमेर में हुई है, अभी वनों में वृद्धि पूछे तो अजमेर के अंदर हुई है। नेक्स्ट देखो प्रश्न है, राजस्थान का जो स्थलीय सीमा है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? तो आपको पता है 5920 है, 5920 है स्थल टोटल। इसमें एक तो आती है अंतर्राज्य, अंतर्राज्य भी आ जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तो कितनी है? 1070 है, और 4000 4850 जो बच जाएगी वो आपकी अंतर्राज्य जो 5 राज्यों के साथ लगती है। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी बताएं भी, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार है? ये बहुत बार आ चुका है, इसका कमेंट में देना उत्तर। एक तो 29 नंबर का आप कमेंट में बताओगे, और एक आप 30 नंबर का कमेंट में उत्तर बताना सभी विद्यार्थी। तो ये आज की क्लास आपको कैसी लगी? तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। 30 प्रश्न अपन ने किए हैं, कम समय मैंने आपको ख़राब किए, तो अच्छे प्रश्न है। नेक्स्ट भी 30 प्रश्न अपन करेंगे, जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पशु परिचर का एग्जाम यदि 3 तारीख को समाप्त हो जाता है तो उसके बाद भी ये क्लास निरंतर लेते रहना, ताकि आपको जीके का जो बर्डन है वो कम जो हो जाए। और इसी प्रकार से 30-30 प्रश्न के जो सेशन है मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो सभी विद्यार्थी अभी कमेंट में बताना भी आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।